देखिए, हमारे साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू पटेल जी हैं। इनसे जानेंगे क्योंकि लगातार जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को लेकर के बिहार सरकार तमाम तरह की घोषणाएं कर रही है। मंटू जी, क्या कुछ नया चीज़ बिहार के युवाओं को मिलने वाला है या युवा उद्यमी को मिलने वाला है? तकनीक से तरक्की की ओर जाने की तरफ बिहार जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अभी आप बैठे थे तो मुजफ्फरपुर में आईटी कंपनी का हम लोग 24 तारीख को उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो बंगलोर में जो कंपनी चलाते थे वो आके बिहार में मुजफ्फरपुर में आईटी अपना पार्क खोल रहे हैं। और सरकार पूरी तरह जो भी उद्योगपति हैं बिहार से जो बाहर जाकर आईटी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं, सभी आ रहे हैं। इसके पहले महीने हम लोग बिहटा में औद्योगिक पार्क को ज़मीन दिए थे और 2 कंपनी यहाँ प्रोडक्शन काम शुरू कर दिए प्लांट बनाने का, और उसमें 2-3 महीने के अंदर में प्रोडक्शन शुरू होगा और 500 लोगों को रोजगार वहाँ मिलेगा। इस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग बढ़ते बिहार के प्रगति की तरफ, देश की प्रगति की तरफ पूरा ध्यान है। और निश्चित रूप से हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। ये तो आपके विभाग की बात होगी, लेकिन आप कह रहे हैं बिहार आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव आज भी मीडिया से बात किए हैं। जो घटनाएं जो आपराधिक हो रही, कह रहे जो लगाम मुख्यमंत्री जी का पूरा बिहार में कहीं नहीं है, लोग हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। घटनाएं तो होती है, कार्रवाई होता है कि नहीं ये बताएं, पहले वो बताएं। और कार्रवाई पहले नहीं होता था, आज कार्रवाई होता है। और दुर्घटना होते रहती है, इसमें हम नहीं कहते हैं कि नहीं हो रही, लेकिन पहले से आज ग्राफ अपराध कम हुआ कि नहीं हुआ है। पहले लोग पटना से छपरा जाने में, जहानाबाद जाने में, अरवल जाने में, आरा जाने में रात के स्टेशन पर अखबार बिछा कर सो जाते थे और निकलते हैं स्टेशन से बाहर के हमारे कब क्या घटना हो जाएगा। ऐसा माहौल कभी है क्या आज के नीतीश कुमार राज में कभी देखे हैं आप भी पत्रकार हैं। पत्रकार लोग जिस तरह से पूरा एजेंसी के लोग गाड़ी एजेंसी से उठवा लिया जाता था, यह दिन कभी देखा है बिहार के? आज वो क्या कहते हैं क्या करते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। और हमारे नेता नीतीश कुमार, नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो दिखता है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन जब विपक्ष के पास मौका था, वो चाहे कांग्रेस की विपक्ष रही हो, सरकार रही हो, या राजद की सरकार रही हो, या किसी की भी सरकार रही हो, वो जो काम आज बोलते हैं उनको उस समय करने में क्या दिक्कत था? जब उनके हाथ में सत्ता थी, पावर था, अधिकार था, तो काम तो उस समय किए नहीं। आज अब जनता आपको बाहर कर दी तो ठोकर बन रहे हैं बिहार के, विकसित बिहार को बनने में, विकसित भारत को बनने में ठोकर बन रहे हैं। पूरा बिहार में मोटा मोटा ब्रेकर लगता था रोड पर, देखे थे ना ठोकर। अब वो ठोकर खत्म हो गया। आज जो भी बिहार के विकास में बाधा बनेगा, ठोकर बनेगा, बिहार की जनता उसको तोड़ने का काम करेगी। विपक्ष फिर लौट के नहीं आएगा। 2025 का चुनाव ऐतिहासिक होगा और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे सभी एनडीए के नेताओं के नेतृत्व में बिहार इतनी बहुमत देगा कि 2025 में का रिजल्ट 25 साल तक विपक्ष को ताकने का, फिर लौट के आने का मौका नहीं देगा। लेकिन मुकेश सहनी तो कह रहे हैं भाई बीजेपी हमसे लगातार संपर्क साधी हुई, लेकिन बीजेपी में हम नहीं जाएंगे। मल्ला का बेटा जो है डिप्टी सीएम बनेगा। क्या लग रहा है, जो तेजस्वी यादव साथ मिल करके सरकार बना सकते हो? सबका साथ सबका विकास का हमारा दल है। वो ABC के दल नहीं है, 1, 2, 3 आदमी चलाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ सामूहिक निर्णय होता है और बिहार के सभी लोग, सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति धर्म के लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। यह व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, समाज की लड़ाई है, देश की लड़ाई है, राज्य की लड़ाई है। राज्य हमारा बेहतर किस तरह बने, देश हमारा बेहतर किस तरह बने, और उसमें जो भी लोग हैं वो सब लोग साथ हैं। मुकेश सहनी को आने के लिए आप भी बोलिएगा, आएंगे? हम तो सबका स्वागत करते हैं। कहाँ, हम तो बिहार के जो जिसके अंदर बिहार है, जिसके अंदर बिहारीपन है, जो बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं, उस सब लोग बिहार को आगे बढ़ाएं, एनडीए की सरकार बनाएं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं जो बिहार में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं कि केंद्र की तरफ केंद्रीय मंत्री पद, हाजीपुर सांसद हैं? यही गलतफहमी हम आप पैदा करते हैं। नेतृत्व में क्या मतलब क्या होता है? हम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नहीं लड़ रहे हैं, हम उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में नहीं लड़ रहे हैं, हम दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में नहीं लड़ रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नहीं लड़ रहे हैं, हम चिराग जी के नेतृत्व में नहीं लड़ रहे हैं, हम जीतन मांझी के नेतृत्व में नहीं लड़ रहे हैं, हम उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में नहीं लड़ रहे हैं। हम सबके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नेतृत्व में लड़ने का मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री बनना। हम सभी एनडीए के, चाहे प्रखंड के नेता हो, पंचायत के नेता हो, चाहे देश के नेता हो, हम सभी एनडीए के नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। नेतृत्व में तो हम चिराग पासवान के लड़ ही रहे हैं। स्वागत करें चिराग जी का।
हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े रहे हैं। हमारे नेता चिराग जी हैं, हमारे मांझी जी हैं, हमारे उपेंद्र जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। नेतृत्व में चुनाव लड़ना और मुख्यमंत्री बनना दोनों दो चीज़ है। यही गैप आप हम नहीं भर पा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से गलत मैसेज हम पहुंचा दे रहे हैं, लोग उस पर चर्चा करने लगते हैं। नेतृत्व का मतलब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना। हमारा एक एक पंचायत का नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, देश के नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हम नरेंद्र मोदी नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब थोड़ी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि हम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम बनने जा रहे हैं। हमारे नेतृत्व में चुनाव होगी। हमारे दल के सभी नेता बोलते हैं कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हम उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी बोलेंगे उनके नेता कि हम सब जीरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो अच्छी तो बात है, इसमें बुरा क्या है। एनडीए एकजुट है और समेकित निर्णय, समेकित नेतृत्व से हम फिर एनडीए की सरकार बनाएंगे और डबल इंजन का लाभ बिहार की जनता को मिल रहा है और आगे बिहार भाई जो सर्वे हुआ उसमें उसको दिखा रहे हैं सीएम के रूप में। सर्वे 100 लोग किए होंगे, 1000 लोग किए होंगे, 10,000 लोग किए होंगे, 1 लाख किए होंगे, 5 लाख किए होंगे, 10 लाख किए होंगे। बिहार की आबादी कितना है? सर्वे से यदि उनको बहुमत मिला है तो शपथ ग्रहण जाके कर लें, शपथ ग्रहण कर लेना चाहिए उनको जाके। राजभवन दूर तो नहीं ना है, जाके शपथ ग्रहण कर लें। उनको जब सर्वे मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है शपथ ग्रहण कर लेना चाहिए। कोई तो रोक है नहीं। सर्वे से यदि मुख्यमंत्री बनना है तो 2, 4, 5 लोग बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और 25 का रिजल्ट 25 साल तक विपक्ष को फिर ताकने का लौट कर मौका नहीं देगा। चलिए 25 साल तक जो है विपक्ष को ताकने का मौका नहीं देगा, ऐसा कहना है कृष्ण कुमार मंटू पटेल जी का। क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना। सहयोगी के साथ अंशु जानी, को पटना।